हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी जबरदस्त दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस जियो और एयरटेल की होने वाली है छुट्टी। स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय। दोस्तों एलन मस्क की यह कंपनी सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि दुनिया के 100 देशों में यह प्रोवाइड करती है। भारत में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हो सकी थी। जियो और एयरटेल की अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में मोनोपोली है इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस में। एलन मस्क की इस कंपनी की एंट्री से ग्राहकों को भी काफ़ी एक तरीके से राहत मिलने वाली है और दूर दराज के एरिया में जहाँ पे अभी तक मोबाइल टावर या फिर ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे यह सर्विस काफ़ी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आने वाले समय में यह सर्विस जैसे इंडिया में एंटर होती है और जो कि लगभग तय है, आपको यह सर्विस कहीं भी आप हों, चाहे जिस भी जगह पे, वहाँ पे आपको बिना तार के, बिना आपके पास एक डिवाइस होगी, उसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय। सिंधिया बोले डेटा सिक्योरिटी रूल्स माने तो लाइसेंस मिलेगा, नियमों पर कंपनी पहले ही सहमत है। दोस्तों भारत सरकार ने डेटा सिक्योरिटी नियम के तहत स्टारलिंक को यानी एलन मस्क की कंपनी को कहा था, जो कि नियमों पर कंपनी पहले से ही सहमत है। इसका मतलब है कि एलन मस्क की यह कंपनी भारत में एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये जो कंपनी है एलन मस्क की, यह कंपनी स्टारलिंक, यह सैटेलाइट बेस्ड कंपनी है, जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस पूरे दुनिया में प्रोवाइड करती है और यह भारत में भी यह सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक हो या कोई अन्य कंपनी, सभी को हमारे सिक्योरिटी और अन्य नियमों को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके तहत ही लाइसेंस दिया जाएगा। आपको सभी बॉक्स चेक करने होंगे, जो भी यहाँ की पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस, ट्राई के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, फिर आपको लाइसेंस मिल सकता है। भारत सरकार के नियमों को मानने के लिए तैयार है स्टारलिंक। एक दिन पहले खबर आई थी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में स्टारलिंक ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाइसेंस के लिए डेटा के जो सिक्योरिटी के नियम हैं उसे मानने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि कंपनी की ओर से इसके लिए अभी एग्रीमेंट दाखिल नहीं किया गया है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस GMPC लाइसेंस सैटेलाइट इंटरनेट के सेटअप की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद मामूली एप्लीकेशन फीस देकर टेस्टिंग के लिए स्टेप लिया जा सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को पूरा डेटा देश में रखना अनिवार्य है। सिक्योरिटी के जुड़े नियमों के मुताबिक देश में काम कर रही सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को पूरा डेटा देश के भीतर रखना अनिवार्य है। स्टारलिंक को भी यह बताने की जरूरत पड़ सकती है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को जरूरत पड़ी तो उन्हें डेटा कैसे मिलेगा। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद कंपनी ने स्पेस रेगुलेटर इंडियन नेशनल स्पेस के तहत इंडियन स्पेस से भी मंजूरी के लिए अप्लाई किया था। इसके पास जो एप्लीकेशन है वह भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए अभी यह भेजी गई है। भारत सरकार जो कि प्राइसिंग और स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन के रूल्स जो तय करती है, भारत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस तब शुरू होगी जब सरकार दोस्तों प्राइसिंग और स्पेक्ट्रम की जो एलोकेशन के रूल तय करने हैं उसके बारे में अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRI अपने सिफारिश जारी करेगा। इसके बाद दिसंबर के आखिरी तक आने की उम्मीद है। भारतीय कंपनी का स्टारलिंक जैसे ग्लोबल कंपनियों से मुकाबला होगा। सैटेलाइट सर्विस सेक्टर में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन जैसी भारत की कंपनियों की, अमेजन के मालिक बेजोस की कंपनी जो है, उनके साथ भी मुकाबला होना है। पिछले सप्ताह एक ओपन हाउस सेशन में भारत की इस तीनों कंपनियों ने कहा था कि शहरी और रिटेल कंज्यूमर को सैटेलाइट से जुड़ी सर्विस देने के लिए सिर्फ नीलामी वाले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि जियो एयरटेल ने पहले ही इस सर्विस के आने के लिए विरोध कर चुका है कि उसे जैसे भारत की कंपनियां नीलामी के तहत आती उसी तरीके से एलन मस्क की कंपनी को भी आना चाहिए। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट देने की या फिर सर्विस देने की नियम भारत सरकार ने अलग बना रखे हैं। इसके तहत ही स्टारलिंक का आना लगभग तय माना जा रहा है। सैटेलाइट से आप तक कैसे पहुंचेगा इंटरनेट, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से में बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाती है। जैसे सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड लो स्पीड इंटरनेट कवरेज मिलता है।
दोस्तों स्टारलिंक किट के तहत कुछ जैसे कि जियो आज आपको सर्विस देता है, उसके लिए कुछ किट लगते हैं, उसी तरह से वो आपके घर पर इंस्टॉल किया जाएगा, या फिर सेटेलाइट फ़ोन के तहत भी आप इसे उपयोग कर पाएंगे। सरकार ने सेटेलाइट कम्युनिकेशन को पहले ही प्रशासनिक रूप से आवंटित करने का फैसला किया है। इससे पहले रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सरकार के इस पॉलिसी का एक तरीके से विरोध किया था। आप देख सकते हैं सैटेलाइट से कितना अलग है स्टारलिंक। आप इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें कि इसकी स्पीड कितनी मिलेगी, तो दोस्तों मिनिमम स्पीड 25 Mbps से लेकर 220 Mbps की स्पीड तक स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करती है। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि इंटरनेट महंगा हो, पर ये भी है कि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, जंगल में हो, पहाड़ पे हो, समुद्र में हो, नदी में हो, आप इस इंटरनेट का एक्सेस कर पाएंगे या फिर इस सर्विसेज का एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए भारतीय एयरटेल और जियो को काफ़ी बड़ा चुनौती मिलने वाला है स्टारलिंक के आने से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप इस सर्विस का इंतजार कर रहे हैं इसके बारे में भी लिखिएगा। क्या एलन मस्क की यह कंपनी भारतीय एयरटेल और जियो की छुट्टी कर देगा इंडिया में? हालांकि मोबाइल सर्विसेज से ये सर्विस अलग है। मोबाइल सर्विस की बात जहां तक है, जियो और एयरटेल बना रहेगा। हालांकि इंटरनेट की सर्विसेज में ये इसको पीछे कर सकती है स्टारलिंक। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये तो तय है कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल की जो मोनोपोली है वो कम होगी। जो भी राय हो आपकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।